नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संगीत शाला में। मुझे पता है कई बच्चे यहाँ पे स्केल्स में काफ़ी परेशान होते हैं, तो चलिए हम बिगिनिंग से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको किसी भी स्केल से यानी कि आपको सरगम बजाना आना चाहिए, यानी कि आप शुद्ध स्वरों में जो हम 7 से 8 सुर लो लेते हैं, सारेगामा पाधा निसा, ये आपको क्लियरली बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बजाना आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्केल से बजाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि जो हम सारेगामा बजाते हैं, शुद्ध सुर बजाते हैं, वो एक्चुअल में बिलावल थाट्स में माना जाता है, क्योंकि बिलावल जो थाट होता है, उसमें सारे जो स्वर होते हैं, वो शुद्ध होते हैं। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हम जो थाट बजा रहे हैं, वो बिलावल थाट होता है। ऐसे करते-करते हमारे पास टोटल 10 थाट होते हैं, जिसमें से हम 1 का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सा रे गा मा पा धा नि सा। अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, पहला वाइट ले रहा हूँ, पहले वाइट को मैं बोलता हूँ सी, तो हमारा जो सी नोट रहेगा, पहला नोट और आखिरी नोट अगर सेम है तो वो वही वाला स्केल कहलाएगा। जैसे कि अगर पहला नोट भी सी है और दूसरा नोट भी लास्ट वाला भी सी है, तो सी से जो हम सी तक जा रहे हैं, ये एक्चुअल में हमारा सरगम माना जाएगा, यानी कि हमारा सी स्केल माना जाएगा। ठीक है? अगर मैं सी शार्प से जा रहा हूँ तो आगे भी मुझे सी शार्प ही मिलेगा, डी से जा रहा हूँ तो आगे भी डी मिलेगा। इस प्रकार से हमारे स्केल बढ़ते जाते हैं। अब इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, पिच का अंतर होता है, या स्केल भी बोलते हैं, कई लोग पिच भी बोलते हैं। ठीक है? तो स्केल का अंतर होता है, या पिच बोल सकते हैं आप अपने भाषा में, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है? तो जैसे कि देखिए मैं आपको अंतर बताता हूँ, सा रे गा मा पा धा नि सा। अब मैं अगर सी शार्प करूँगा तो थोड़ी-सी ना टोन ऊपर हो जाएगी, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा प म ग रे सा। अब मैं डी से बजाऊँगा, सा रे गा मा प धा नि सा, सा नि धा प म ग रे सा। तो आपको तीनों में मैं फिर से अंतर बताता हूँ, देखिए। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। इन तीनों में यदि आप अंतर देखेंगे, थोड़ा-थोड़ा वॉइस ना ऊपर की ओर जा रहा है। जो बिल्कुल बिगिनर है उनको शायद इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरा जो वॉइस का टोन है ना, मतलब मेरे वॉइस का जो चढ़ाव है, उतार और चढ़ाव 2 होते हैं ना, तो जो चढ़ाव है वो ऊपर की ओर ज़्यादा जा रहा है। मतलब मेरी जो वोकल है, जैसे आप मान लीजिए एक सीढ़ी की तरह, मतलब पहले मैं पहली सीढ़ी पे बजा रहा था, देन उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे। इस प्रकार से हमारे पास 12 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि 12 सुर हैं। आप यदि यहाँ से बजा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी स्केल। अगर यहाँ से बजा रहे हैं, सी शार्प, यहाँ से ये डी शार्प हो जाएगा। ऐसे ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, डी। इस प्रकार से आपको, अगर आप हारमोनियम बजाते हैं, तो आपको 12 ही स्केल से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, यदि आप पे स्केल चेंजर हारमोनियम नहीं है तो। और अगर आप 12 ही स्केल से बजा लेते हैं अच्छे से, तो आपकी कभी भी उँगलियाँ नहीं फँसेंगी और आप एक अच्छे म्यूजिशियन माने जाएँगे। लेकिन स्केल चेंजर हारमोनियम और कीबोर्ड में क्या होता है, और गिटार में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं स्केल चेंज करने के, तो हम उसी की से बजाते हैं मोस्टली, सी और सी शार्प से। लेकिन हम अपने स्केल को उठा के अपने पास उसी जिस की से हमने प्रैक्टिस की, उसको उठा के रख लेते हैं ट्रांसपोज़ के द्वारा या स्केल चेंज के द्वारा। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी-सी कमी रह जाती है म्यूज़िशियंस में। उसे हर एक कीज़ से बजाना आना चाहिए, एटलीस्ट उसे सरगम तो बजाना आना ही चाहिए 12 स्केल से। अब ये तो हम बिलावल थाट में बजा रहे हैं। अगर मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कोई और थाट, माँ की जगह यदि माँ तीव्र ले लूँ, मान लीजिए सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप 12 स्केल में सरगम करते हैं, अच्छी बात है, अलंकार जितने भी आपके पास हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अलंकार, सरगम और पलटे, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कई बच्चे, तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। अब यदि आप मान लीजिए डेली 30 से 40 अलंकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं एक स्केल में, यदि उन्हीं 30-40 अलंकारों को दूसरे जो मेन स्केल हैं, सी, सी शार्प, डी शार्प और एफ शार्प, इन 3 से 4 स्केल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, तो यदि इनमें कर लेते तो अच्छी बात है। देन इन्हीं अलंकारों को आप चाहो तो प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, यदि आप फुल टाइम म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं अच्छे से, तो आप इनको
अलग-अलग थाटों में भी कर सकते हैं। किन्हीं भी 3 से 4 स्केलों में भी करेंगे तो काफ़ी है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। देन इसके बाद आपको अलग-अलग ताल में भी करना पड़ेगा, अलग-अलग लय में भी करना पड़ेगा। इसके बाद आप गाने बजा सकते हैं, राग बजा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और यदि आपको कोई ऐसे टीचर मिलते हैं जो सामने बैठ के सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है बच्चों को फ्री सिखाने की यूट्यूब पर। आई होप आपको स्केल समझ में आया होगा कि स्केल क्या होता है। ठीक है? तो स्केल आपको समझ में आ गया। 12 जो सुर होते हैं, वही हमारे 12 स्केल भी होते हैं। लेकिन स्केल में बस यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत ये होती है, थोड़ी-सी डिफ़रेंस ये होता है कि 12 तो सुर हैं हमारे पास, लेकिन जब स्केल में कन्वर्ट करते हैं या कॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ना मेजर और माइनर में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब मेजर स्केल भी होते हैं, माइनर स्केल भी होते हैं, मेजर कॉर्ड भी होते हैं, माइनर कॉर्ड भी होते हैं। जो माइनर स्केल या माइनर कॉर्ड जो होता है ना, वो नेगेटिव फीलिंग देता है, थोड़ी-सी सैड। और मेजर कॉर्ड या मेजर स्केल होता है वो हैप्पी फ़ील देता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है ना? और अच्छे से बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, मेट्रोनोम पे कर लेना है, मेट्रोनोम थोड़ा-सा स्लो करके करना है, किसी भी ताल पे कर लेना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय माता दी।